बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था। और एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, अगर हम किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखें तो ये एंगल बनेगा, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अगर हम किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देखें तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। अब इसमें एक्सरसाइज देखें 12.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 6 मीटर। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। एक वर्टिकल पोल है और उसकी हाइट जो है वो 8 मीटर है, और इस पोल का जो शैडो है, साया जो है वो 6 मीटर है। वो कह रहा है कि बताएं इधर एंगल कितना बनेगा। इस एंगल को मैंने अल्फ़ा ले लिया है, यानी कि अल्फ़ा मालूम करना है। ट्राइंगल ले ली ए बी सी। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अब ए और सी गिवन है, अल्फ़ा मालूम करना है। इधर ए जो है ये परपेंडिकुलर है और सी जो है ये बेस है। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इन ट्राइंगल ए बी सी अल्फ़ा मालूम करना है, तो tan अल्फ़ा का फार्मूला होगा ए ओवर सी। तो tan को इधर ले जाएंगे, tan इनवर्स हो जाएगा। ए 8 है और सी जो है वो 6 है। tan इनवर्स 8/6 कैलकुलेटर से हल करेंगे, फिर डिग्री वाला बटन जो है ये दबाएंगे तो अल्फ़ा जो है ये हमारे पास आ जाएगा 53 डिग्री 7 मिनट। ये एंगल ही मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, A man 18 decimeter tall observed that the angle of elevation of the top of a tree at a distance of 12 meter from him is 32 degree. What is the height of the tree? वो कह रहे कि एक ट्री है, ये ट्री लिया है बी ई, एक ट्री है और इससे 12 मीटर दूर एक आदमी खड़ा है, ये ए डी जो है। इधर से वो ट्री के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो मतलब ये हुआ, अगर वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है तो ट्री जो है उसकी हाइट उस आदमी से ज़्यादा है। अगर वो कहता है कि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है तो मतलब ये होना था कि ट्री जो है उसकी हाइट इस आदमी से कम है। तो आप उसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये हुआ कि ट्री की हाइट ज़्यादा है, इस आदमी की हाइट जो है वो कम है। अब वो इसके टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो इधर से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे और इधर एंगल बनता है 32 डिग्री। अब वो कह रहा है कि हाइट ऑफ मैन जो है वो है 18 डेसीमीटर, लेकिन इस ट्री से जितना वो दूर खड़ा है वो है 12 मीटर। ये डेसीमीटर है और ये मीटर है। सबसे पहले दोनों का यूनिट जो है वो सेम करेंगे। इस डेसीमीटर के भी मीटर बना लें, 10 से डिवाइड करके इसके मीटर बना लें। मालूम करना है हाइट ऑफ ट्री, इस ट्री की जितनी हाइट है। अब हाइट ऑफ मैन जो है ए डी वो है 1.8, तो लेकिन ए डी जो है इस डायग्राम में देखें वो बी सी के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1.8 ए डी है तो बी सी भी 1.8 होगा। अब इस ट्री की हाइट मालूम करनी है, इतनी तो मालूम हो गई है, सिर्फ हमने इतनी मालूम करनी है सी ई में ये सी बी जो है ये ऐड कर देंगे तो ये हाइट ऑफ ट्री जो है ये बन जाएगी। ये मालूम करने के लिए हम ये ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल डी सी ई। अब ये गिवन है, ये मालूम करनी है। अब ये साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस जो है ये tan होता है।
एंगल लेंगे जो इधर बन रहा है, ये 32 है, 32 CE/DC। लेकिन CE हमने मालूम करना है, DC इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, CE जो है वो आ जाएगा DC tan 32। DC AB उसने कहा था 12 है, लेकिन AB जो है वो DC के इक्वल है। अगर ये 12 है तो इसका मतलब ये भी 12 हो, तो फिर DC की जगह पर 12 लिखा है, tan 32। इसको कैलकुलेट से हल किया तो ये 7.49, ये इतना आ गया 7.49। इसको जब 1.8 में ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो हाइट ऑफ ट्री होगी BC + CE। BC जो है 1.8 है प्लस CE जो है 7.49, दोनों को ऐड करेंगे 9.29 मीटर, ये हाइट ऑफ ट्री आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट द टॉप ऑफ ए क्लिफ 80 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट इज 12 डिग्री, हाउ फार इज द बोट फ्राम द क्लिफ। क्लिफ क्या होती है? ये समुंदर के किनारे जो पहाड़ी होती है उसको क्लिफ कहा जाता है। वो कह रहा है कि समुंदर के किनारे एक पहाड़ी है, उसकी हाइट कितनी है? 80 मीटर। तो इस पहाड़ी के ऊपर आदमी कोई बैठा है इधर, तो इधर समुंदर में एक बोट, एक कश्ती है इधर। अब वो इधर से इस बोट को देखता है, ज़ाहिर है कि ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, लेकिन एंगल जो भी बनता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है, इसलिए यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे। इसका मतलब वो एंगल इधर बनेगा 12। जितना एंगल इधर होता है उतना ही एंगल इधर बनता है, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये वाली लाइन अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल 12 बना रही है तो ये लाइन जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ भी एंगल जो है वो 12 ही बनाएगी। अब वो कह रहा है कि बताएं इधर जो बोर्ड है ये क्लिफ के फुट से कितनी दूर है, यानी कि ये AB जो है ये मालूम करना है। ये उसकी हाइट दी है और ये एंगल दिया है और ये मालूम करना है। AB मालूम करना है, BC जो है वो 80 है, इन ट्राइंगल ABC। अब ये गिवन है, ये मालूम करना है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस ये tan होगा, एंगल ये वाला लेंगे, ये बन जाएगा tan 12 BC/AB। AB की वैल्यू मालूम करनी है, ये tan 12 की जगह पर ले जाएं, tan 12 को इसकी जगह पर ले आएँ तो AB इधर आ जाएगा, BC जो है वो 80 है और नीचे tan 12। हल करेंगे 80/tan 12, यह आएगा 376.37 मीटर। तो ये वाली बोट जो है, ये कश्ती जो है इस क्लिफ से इतना दूर होगी। क्वेश्चन नंबर 4, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री विद द वॉल, इट्स फुट इज 5 मीटर फ्राम द वॉल, फाइंड इट्स लेंथ। एक लैडर है, एक सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है, इसको एक दीवार के साथ, ये दीवार है, दीवार के साथ लगा दिया गया, ये फ्लोर है, ये दीवार है, ये सीढ़ी उसके साथ लगा दी है और ये फ्लोर है। अब वो कह रहा है कि ये लैडर जो है इस वाल के साथ इधर एंगल बना रही है 24 डिग्री और इस लैडर का ये फुट जो है इस वाल से 5 मीटर दूर है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये 5 मीटर, और ये लैडर जो है इस वाल के साथ एंगल बना रही है 24 डिग्री। तो मालूम इसमें करना है, इस लैडर की लेंथ जो है AC जो है ये मालूम करनी। सबसे पहले देखें, ट्राइंगल जैसे मर्जी बनी हुई हो, जो एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब एंगल इधर है, ये परपेंडिकुलर है, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अब एंगल जो है वो इधर नहीं है, अगर तो एंगल इधर होता है ये परपेंडिकुलर होनी थी साइड, अब एंगल इधर है
तो एंगल के अपोजिट जो भी साइड आएगी वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर है। इसमें 90 के सामने जो भी साइड आती है वो हाइपोटेनियस होती है। अब ए सी जो है ये मालूम करना है और ए बी जो है वो 5 मीटर है और मेजरमेंट एंगल ए सी बी इधर एंगल 24 है। अब एक हम वो साइड लेंगे जो गिवन है और एक वो लेंगे जो मालूम करनी है। गिवन है परपेंडिकुलर और मालूम करना है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये साइन होता है, ये साइन आ गया। अब एंगल इधर वाला लेंगे क्योंकि इसके हिसाब से परपेंडिकुलर लिया है तो एंगल ये लेंगे, तो ये आ गया साइन 24 डिग्री। ए बी ओवर ए सी मालूम करना है, इधर ले जाएंगे, साइन 24 इधर ले आएंगे। ए बी की वैल्यू लिखी 5 तो साइन 24, तो 5 डिवाइड साइन 24, इसको हल करेंगे तो ये आएगा 12.29 मीटर। तो ये लेंथ ऑफ लैडर जो है ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 67.2 मीटर is attached to a fully stretched string inclined at an angle of 55 degree to the horizontal. Find the length of the string. वो कह रहा है कि ये काइट पतंग है, इसकी हाइट कितनी बार है, ये 67.2 मीटर पर, और ये वाली इसकी स्ट्रिंग है, डोरी है। वो कह रहा है कि ये स्ट्रिंग जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रही है 55 डिग्री। काइट की हाइट 67.2 मीटर और ये स्ट्रिंग जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रही है 55 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये ए सी जो है ये मालूम करना है, ए सी मालूम करना है। बी सी गिवन है, बी सी 67.2, तो इधर एंगल जो है मेजरमेंट एंगल बी ए सी वो 55 डिग्री है। अब एक साइड हम वो लेंगे जो गिवन है, एक वो लेंगे जो मालूम करनी है। अब ये गिवन है, ये परपेंडिकुलर है और ये मालूम करनी है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज फार्मूला साइन का होता है, साइन एंगल इधर वाला लिखेंगे 55 बी सी ओवर ए सी। ए सी मालूम करना, ए सी को इधर ले गए, साइन 55 को इधर ले गए। बी सी की ये वैल्यू लिख ली 67.2 डिवाइड साइन 55 डिग्री, इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे 82.04 मीटर ये स्ट्रिंग जो है इसकी लेंथ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड and the sun is 30 degree, flag pole casts a shadow of 40 meter long. Find the height of the top of the flag. अब इसमें एक पोल लगा हुआ है, ये वाला BC पोल है, इसके ऊपर एक फ्लैग लगाया हुआ है, एक झंडा लगाया हुआ है इसके ऊपर। तो वो कह रहा है कि ये वाला पोल जो है इसका शेडो जो है, इसका साया जो है वो है 40 मीटर। ये पोल है जिसके ऊपर ये फ्लैग लगा हुआ है और इसका ये शेडो जो है और ये है 40 मीटर। तो वो कह रहा है कि इधर एंगल जो बन रहा है वो है 30 डिग्री, एंगल जो है वो 30 डिग्री जो है ये बन रहा है। मालूम क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। ये बी सी जो है ये मालूम करना है। गिवन क्या है, ए बी और ये एंगल और ये मालूम करना है। बी सी मालूम करना है, ए बी गिवन है। लेट मेजरमेंट एंगल बी ए सी वो 30 है, इन ट्राई एंगल ए बी सी ये मालूम करनी है साइड, ये वाली हाइट और ये गिवन है। इन दो की रेशो लेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस 10 होगा, एंगल जो है ये 30 है। बी सी ओवर ए बी आ गया, इसमें बी सी मालूम करना, ए बी इधर मल्टीप्लाई होगा, बी सी आ गया ए बी 10 30
BC जो है वो 40 है, tan 30 इसको हल किया 23.1 मीटर ये इसकी हाइट आ गई। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7, ए प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली above a post 6000 meter away from an anti-aircraft gun. Observe the angle gun at the angle of depression of 27 degree. Find the height of the plane. एक प्लेन है, इधर एक प्लेन है आ रहा है, इधर ए पर एयरक्राफ्ट गन का एंटीना लगा हुआ है। और एयरक्राफ्ट गन कौन सी होती है, जैसे जहाज़ पर फायर किया जाता है, यानी कि इधर ए पॉइंट पर गन लगी हुई है और एरोप्लेन जो है वो इधर है। वो करके जब एरोप्लेन ने एयरक्राफ्ट गन के एंटीने को देखा उस वक़्त वो उससे कितना दूर था, 6000 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है। उस वक़्त वो 6000 मीटर दूर था। जब उसने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, उसने ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो एंगल जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है, इसलिए हम इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे। एंगल बन रहा है 27, जितना एंगल इधर होगा उतना ही इधर होगा, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। वो कह रहे कि जब उसने एयरक्राफ्ट गन के एंटीने को देखा उस वक़्त वो उससे दूर तो 6000 मीटर था और एंगल बनाया उसने 27 डिग्री। तो बताएं उस वक़्त वो कितनी हाइट पर था। ये हाइट BC मालूम करना है, डेट BC मालूम करना है। AB गिवन है, मेजरमेंट एंगल BAC 27 है। एक वो साइड लेनी है जो मालूम करनी है, एक वो लेनी है जो गिवन है। इन दोनों की रेशो लेंगे तो फार्मूला बनेगा tan का, एंगल ये वाला लेंगे, यह आएगा tan 27 BC ओवर AB। BC मालूम करना, AB को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो BC आएगा AB tan 27। BC जो है ये 6000 tan 27, इसको हल करेंगे यह आएगा 3057.15 मीटर। इतनी हाइट पर उस वक़्त एरोप्लेन था जब उसने एयरक्राफ्ट गन के एंटीने को देखा। क्वेश्चन नंबर 8, ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई लाइट हाउस is in line with two ships on the same side of it, whose angle of depression from the man are 17 degree and 19 degree respecting. Find the distance between the ships. एक लाइट हाउस है, या आप यूँ कह लेंगे एक चेक पोस्ट बनी हुई है, ये वाली CD। इधर D चेक पोस्ट के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। इधर दो शिप हैं, एक A पॉइंट पर है और एक B पॉइंट पर है। वो दोनों को देखता है। जब वो ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। वो कहेगा जब वो A को देखता है तो एंगल बनता है 17, एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो ये 17 बनेगा। तो जब वो B को देखेगा तो एंगल बनता है 19, तो ये 19 है। तो ये लाइट हाउस जो है, ये चेक पोस्ट जो है, इसकी हाइट जो है वो 100 मीटर है। इधर से दोनों शिप जो A और B पर हैं इनको देखता है। A को देखता है तो एंगल बनता है 17 डिग्री, B को देखता है तो एंगल बनता है 19 डिग्री। हाइट इसकी जो है 100 मीटर है। वो कह रहे हैं कि इन दो शिप्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करें, इनके A और B के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। लेट AB मालूम करना है। DC जो है ये 100 मीटर है। मेजरमेंट एंगल CAD A पर 17, CBD B पर 19 डिग्री। अब इसमें ये ट्राइंगल BCD ये हम ट्राइंगल ले लेंगे। तो इस ट्राइंगल में BC अगर हम जो है ये मालूम करें तो A साइड गिवन है, अगर ये मालूम करें
तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस जो है ये tan होता है, एंगल 90 होगा। tan 90 DC ओवर BC। BC को इधर ले आएँ, tan 90 को BC की जगह पर ले जाएं। DC जो है ये 100 है, डिवाइड करेंगे 290.42 मीटर। BC हमने मालूम कर। अब हम मालूम करेंगे AC। जब हमारे पास AC आ जाएगा तो उसमें से BC माइनस कर देंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी। अब ट्राइंगल लेंगे ACD। अब ये गिवन है परपेंडिकुलर, ये बेस है, वही फार्मूला। tan एंगल लेंगे 17 डिग्री, DC ओवर AC इधर ले जाएंगे, tan को इधर ले आएंगे, ये आएगा 100 tan 17। तो AC की वैल्यू आएगी 327.08। AC आ गया, BC भी आ गया, मालूम AB करना है। तो ये AC लेंथ में से BC लेंथ जो है ये माइनस कर देंगे। डिस्टेंस बिटवीन शेप्स AC माइनस BC। AC की वैल्यू लिखी, BC की वैल्यू लिखी और इनको सबट्रैक्ट कर दिया तो ये 36.67 मीटर जो है ये दो शिप्स के दरमियान जो है ये डिस्टेंस जो है ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, P and Q are 2 points in line with tree. If the distance between P and Q be 30 meter and the angle of elevation of the top of the tree at P and Q be 12 degree and 15 degree, find the height of the tree. एक ट्री है और 2 पॉइंट P और Q है। वो कह रहा है कि P पर एंगल जो है वो 12 डिग्री है और Q पर एंगल जो है वो 15 डिग्री है। P और Q के दरमियान डिस्टेंस भी दिया है वो 30 मीटर है। अब वो कह रहा है कि इस ट्री की जो है ये हाइट मालूम करें। ये ट्री है, इस लाइन में वो कह रहा है कि 2 पॉइंट हैं, एक P है एक Q है। P पर एंगल जो है वो 12 डिग्री है, Q पर 15 डिग्री है। P और Q के दरमियान डिस्टेंस 30 मीटर है। तो इस ट्री की हाइट मालूम करनी है, ये वाला ट्री। इसको H ले लिया और इसको जो है वो X ले लिया। लेट RS जो है ये H है, ये मालूम करना है। PQ जो है ये 30 है, QR जो है QR ये X ले लिया। तो मेजरमेंट एंगल RPS ये है, ये वाला एंगल 12 है। मेजरमेंट एंगल RQ पर एंगल जो है वो 15 है। इन ट्राई एंगल QRS लेकर पहले हम X की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो इसमें tan वाला फार्मूला अगर हम अप्लाई करें, tan 15 tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, RS ओवर QR, tan 15 RS H है, QR जो है ये X है। X को इधर ले जाएंगे, tan इधर ले आएंगे, X आ गया H ओवर tan 15। तो 1 ओवर tan 15 करेंगे तो ये 3.73 H आएगा। अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल PRS वही फार्मूला, tan एंगल ये वाला लेंगे। tan क्या होता है परपेंडिकुलर RS ओवर PR। तो इसमें tan 12 ये RS जो है ये तो H है, PR देखें PR टोटल ये कितना है 30 प्लस X करेंगे तो ये PR आएगा 30 प्लस X। tan 12 उसकी वैल्यू ये वाली आ गई, 30 प्लस X इधर ले आए, ये H आ गया। तो 0.213 30 प्लस X की ये वैल्यू पुट कर ली। X की वैल्यू हमारे पास है 3.73 H इज इक्वल टू H। इसको 30 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बराबर H के आ गया। H की वैल्यू मालूम करनी है, इसको उधर ले जाएं माइनस हो जाएगी वैल्यू, इधर आ जाएगा 6.39 इज इक्वल टू H माइनस 0.79। जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 0.21, इधर वही रहेगा 6.39 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे तो 0.21 H की वैल्यू मालूम करनी है, ये इधर डिवाइड कर देंगे। H आ जाएगा 6.39 डिवाइड 0.21, दोनों को हल करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी 30.43 मीटर। अल्लाह हाफ़िज़।